नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर मार्केट की। तो फ्यूचर में जो केएलसी कल 4021 पे बंद हुई है। कल 4000 का जो एक बेंचमार्क था उसको उसने क्रॉस किया है। जहां हम बात करें 4653, ये जो सी बॉट ने हमें 25 तारीख को मार्केट बंद हुआ था, केएलसी तो बंद थी, तो उम्मीद यही थी कि मार्केट डाउन खुलेगा और वो खुला भी 20-25 डाउन। लेकिन जैसे कि हम आपसे रेगुलर बात कर रहे हैं कि केएलसी को जो है पाम ऑयल की अवेलेबिलिटी थोड़ी शॉर्ट है। पाम ऑयल की डिमांड मार्केट में अच्छी चल रही है और अवेलेबिलिटी उस हिसाब से शॉर्ट है, तो उस हिसाब से केएलसी ने थोड़ा सा तो नीचे आई फिर, लेकिन मार्केट में डिमांड के हिसाब से फिर दोबारा से कवर करके कल 4021 पे बंद हुई है। नियर अबाउट 30 पॉइंट का माइनस। आज सैटरडे की वजह से सब बंद है। और सी बॉट की बात करें तो कल 40 पॉइंट थोड़ा तेज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्रूड ऑयल में थोड़ा तेज़ी हुई है। जो $75 के करीब चल रहा था वो 78 के आसपास पहुँच गया है। बेसिस हमारे 8 पॉइंट्स के आसपास चल रहे हैं क्लोज। ये अपना पर कल बंद रहा था। डेली एंड आप एक्सचेंज यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो कल कोटिंग हुई है, वो 26 जनवरी को हमारे वीडियो तो नहीं बनी थी, लेकिन कल जो है मार्केट में सोयाबीन की कोटिंग परसों के रेट को देखते हुए 910 915 के आसपास तक कोट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पाम का जो $25 प्लस में बोला जा रहा है सोयाबीन के मुकाबले। अब बात करते हैं सन ऑयल की। तो सन ऑयल की टर्की की वजह से थोड़ा सा सन ऑयल में मजबूती ही चल रही है। उसके सप्लाई इंडिया की जगह थोड़ा टर्की की साइड शिफ्ट हुआ है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड में 50 पैसे डाउन बोले जा रहे हैं। सोया रिफाइंड 50 पैसा डाउन है। आरबीडी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 83 रुपये 20 पैसे। सन और रिफाइंड 88.8, कॉटन 86, राइस ब्रान 81, ग्राउंडनट 147, 5610। मस्टर्ड सीड भी 15 रुपये घटा के ही बोला जा रहा है। एमपी में सोया 50 रुपये कम है। मस्टर्ड केक 2820 और सोया डीओसी 4000 रुपीज़ बोला जा रहा है। हम बात कर लेते हैं अपना इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है। इंपोर्ट कॉस्ट हमारी 87.6 आ रही है, जबकि 83.2 नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि 4 रुपये 40 पैसे का डाउनवर्ड बिक रहा है। सोयाबीन में कॉस्टिंग हमारी ओलिन की जो हाँ 87.6 है, सोयाबीन में 84.80 रह गया है। सोयाबीन 85 की कॉस्टिंग आ रही है, यहाँ 88.5 3.5 की पैरिटी है। सन ऑयल एट पार बिक रहा है, 88.9 का है, 88.8 में बिक रहा है। कोलकाता के प्राइस को बात कर लेते हैं। कलकत्ता के अंदर सोयाबीन 93.5 से 94.5 बोला जा रहा है। आरबीडी 85 थोड़ा सा बढ़ा के ही बोला जा रहा है, और बाकी प्राइस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की। तो कंज्यूमर पैक 15 kg टिन का रेट 1495, सोया रिफाइंड 1578, मस्टर्ड कच्ची गानी 1764, लीटर टिन पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं। ये दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट होते हैं। इसमें हमने 27 रुपीज़ का डिपो खर्चा और मार्जिन लिया हुआ है। अगर आप ये ट्रॉले से लेते हैं तो ये रेट इसमें कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पीछे 48 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है। एक तो क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा प्राइस था 73, 75, 74, 75 कुछ रेट चल रहा था, कल 78 के करीब पहुँच गया है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से ही कल सोयाबीन में थोड़ी सपोर्ट दिखी है शाम को। वैसे नहीं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड है, क्योंकि साउथ अमेरिका की क्रॉप हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। नियर 10% के करीब हार्वेस्टिंग हो गई है। तो अब माल रेगुलरिटी में वहाँ पे आता रहेगा। जैसे जैसे फरवरी शुरू होगी और प्रेशर सोयाबीन पे बढ़ता रहेगा। ये ब्राज़ील का है। और अगर हमारी बात करें अर्जेंटीना, जहाँ जो इंडिया को मेजर सप्लाई है, उसका प्रेशर हमको 25 फरवरी या 1 मार्च से के बाद ही शुरू होगा। सन सप्लाई जो है, थोड़ा सा सन के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ, तो टर्की ने अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी वहाँ पे कम करी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करी है। तो उसकी वजह से टर्की में थोड़ा सन का जो इंडिया में सप्लाई आ रही थी, उन्होंने थोड़ा सन ऑयल ज़्यादा खरीद रहे हैं और थोड़ा बॉल टर्की की साइड शिफ्ट हुआ है। पाम ऑयल की जैसे कॉस्टिंग में अभी आपको बता रहा था, तो वो कॉस्टिंग हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। पाम ऑयल हमारा 87.6 870 का पड़ रहा है, जबकि 84.6। तो अब हमारा धीरे धीरे पाम ऑयल इंडिया में भी धीरे धीरे महंगा होता चला जाएगा।
लेकिन अभी जैसे हम बात करें सोयाबीन की, इंडिया में पीछे 2-3 महीने में लेवाली कम रही थी, जिस बात को हम रेगुलर बताते रहे, उसकी रेट जो है 100 $200 ऊपर है। तो उसकी वजह से इंडिया में थोड़ी ऑयल की अवेलेबिलिटी सोयाबीन की शॉर्ट है। प्लांट्स हमारे इंदौर में जो है जिस हिसाब से चलने चाहिए थे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल में बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे अभी नया माल आना शुरू हो जाएगा, ये 910 का, जैसे कल हमारी कोटिंग हुई है सोयाबीन की 910 का और 915 का, तो उसकी कॉस्टिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा 86 रुपीज़ के करीब आ रही है। तो वो बाज़ार के अंदर धीरे धीरे प्रेशर बनाएगा और मार्केट धीरे धीरे डाउन आते चले। 85 के करीब ही कॉस्टिंग आ रही है। केएलसी और सोयाबीन का स्प्रेड जो है 200 के नीचे चला गया है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो केएलसी को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो क्या पोजीशन है, और सीबॉट को हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो क्या पोजीशन है। तो वो स्प्रेड हमने पीछे 1 महीना पहले 320 चल रहा था, अब 200 के नीचे चला गया। तो 200 के नीचे इसलिए चला गया है कि सोयाबीन अब जो है सस्ता पड़ने लग गया है केएलसी के मुकाबले। तो इसका एक चार्ट है, वो मैं आपको 1-2 दिन में बना के उसको समझाता हूँ कि इसको 200 से नीचे आने का क्या मतलब होता है और उसको हम कैसे जज करते हैं। डिमांड जो है अब इस साल में काफ़ी ज़्यादा कम है, जो सोया डीओसी की, जो कि पोल्ट्री फीड में भी जाता है और कैटल फीड में भी जाता है। तो इसकी वजह से रेट्स का जो प्रेशर है टोटल सोयाबीन पे आ रहा है, क्योंकि हम आपको जैसे बताते रहे कि 80 से 85% की रिकवरी सोयाबीन के प्राइस में डीओसी में होती है, क्योंकि इसमें ऑयल केवल 18% होता है और फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड होती है उसके बाद। तो 80 से 85% टोटल सोयाबीन की रिकवरी हमको डीओसी से मिलती है। अब सोयाबीन डीओसी जिस हिसाब से टूट रहा है उसका प्रेशर हमको सोया मील पे भी दिख रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो रही है। जैसे हमने पीछे बात करी थी कि जो साउथ कोरिया जाता है वहाँ पे भी इसकी डिमांड कम हुई है। चाइना के अंदर हमने बताया था कि पिग का काफ़ी ज़्यादा बीमारी आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा पिग्स को स्लॉटर कर दिया गया था। तो पिग्स के अंदर बहुत बड़ी कंजम्पशन है। तो चाइना ने इस साल अपना सोयाबीन सीड भी पीछे से कम परचेज़ किया है, उसकी वजह से अमेरिका पे प्रेशर है कि जितना जाता था वो माल नहीं गया और मील की डिमांड भी रेगुलर कम चल रही है। ये चाइना आल्सो रिड्यूस लिफ्टिंग अमेरिका, और अमेरिका से जितना चाइना पहले उठा भी रहा था अब उसने और भी अपनी परचेजिंग को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। बहुत ज़रूरत के हिसाब से माल उठा रहे हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका की इतनी बड़ी क्रॉप देखते हुए उनका टोटल फोकस उस पर है, और उसी वजह से अमेरिका में हम सोया सीड पे प्रेशर देख रहे हैं। वही चीज़ हमें मील और ऑयल पे भी दिख रही है। यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को और ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमने सोयाबीन के अंदर जो देखा था कि $500 प्लस चल रहा था। हमको अर्जेंटीना से और ब्राज़ील से ऑयल वहाँ पे अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनका कंजम्पशन उसमें बायोडीजल में भी जा रहा था और लोकल में भी डिमांड थी। तो इस साल हमें जो बेसिस पॉइंट है वो अब जैसे 8-8.5 के करीब चल रहे हैं। तो इससे इस साल हमको बेसिस पॉइंट में 24 वाला गैप नज़र नहीं आ रहा कि हम 240 के हिसाब से हम $500 प्लस चले। तो अब की बार बेसिस पॉइंट में डिफरेंसेस का जो लग रहा है ये 5-4 से लेकर 10 तक ही बीच में ही वेरी करेंगे। सोया की अराइवल 2,90,000 बैग और मस्टर्ड की अराइवल 2,35,000 की बताई गई है। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है तो अभी मार्केट में जिस हिसाब से देखते हुए सोयाबीन पे प्रेशर बना रहेगा, इस चीज़ को मैं पीछे हफ्ते से बोल रहा हूँ और वो चीज़ हम देख भी रहे हैं कि सोयाबीन के रेट्स में धीरे धीरे डाउन आ ही रहा है। सोयाबीन सीड में भी डाउन आ रहा है, सोयाबीन ऑयल में भी डाउन आ रहा है, और पाम ऑयल के अंदर फिर भी हम कह सकते हैं मजबूती बनी हुई है। लेकिन पाम ऑयल के कितने सौदे पुराने रेट्स के हैं और पीछे से अब काफ़ी दिन से हमारी परचेज नहीं जा रही है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी माल काफ़ी ज़्यादा है। तो अब कब पाम ऑयल जो है पैरिटी के हिसाब से बिकेगा तभी हम पीछे से परचेजिंग में जा पाएंगे, तो वो हमें देखना है। लेकिन हमें घबराहट नहीं करनी चाहिए। पाम ऑयल फिर भी हम थोड़ा मार्केट में 15 kg टीन में या पैक्स में खरीद सकते हैं, जबकि सोयाबीन में हमें थोड़ा सा रुक के रखना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट ऑयल में हमारे पास एक मस्टर्ड की भी बहुत बड़ी क्रॉप आ रही है। अब उस क्रॉप का अंदर गवर्नमेंट किस हिसाब से एक्टिव होती है, 5650 में माल लेती है नहीं लेती, ये हमारा एक देखने का विषय रहेगा कि किसान माल रोकता है या किसान लाता है। तो वो थोड़ा सा अभी संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि सोयाबीन के प्राइस इतने ज़्यादा डाउन हैं, 85 की पैरिटी में आ रहे हैं और हमारा मस्टर्ड 101 रुपये चल रहा है। तो अगर उसको रिफाइंड बनना है तो उसको 80 रुपये मस्टर्ड को आना पड़ेगा। 80 रिफाइंड बनने के लिए हमको 4200 रुपये की सरसों बिकनी पड़ेगी, जो कि अभी
पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है सब हालातों को देखते हुए। तो जैसा भी उसका डेवलपमेंट होगा, क्रॉप हमारी शुरू हो ही जाएगी 15 फरवरी की बात, तो कि कैसे मार्केट में रेट आते हैं, कैसे किसान माल लाता है, वो सबको हम नज़रें बनाए हुए हैं और उस चीज़ को आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये साल थोड़ा सा मैं आपको फिर बताता रहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है मार्केट में। गवर्नमेंट ने एक साइड में ये अनाउंस कर दिया कि हम ड्यूटी एक साल नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें तेज़ी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और थोड़ा सा बाज़ार में जितना हम बच के काम करेंगे तो अपना नुकसान कम करेंगे, हम ये कह सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये कैसी लग रही है। थैंक यू।